अगर आप नेता की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ वहाँ के नेता हैं यूपी के, तो केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली क्यों आ रहे हैं? क्यों अंदर की राजनीति इतनी गर्म? अखिलेश यादव ने भरे संसद में बोला कि मेरी चाहे 80 में से 80 सीट भी आ जाए तो भी मैं ईवीएम पे भरोसा नहीं करूंगा। उसी ईवीएम से जीत के आते हैं, उसी ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, तो फिर क्यों इस्तीफा नहीं दे देते? अच्छा एक बात बताओ, आप सुनो, चुनाव आयोग तो क्या अभी भी अच्छा है? है? उनको पूछो ना जाके, चुनाव आयुक्त में खुद ही बैठ गए कुर्सी लेके, 2 तुम हो गए, तुम गए, उसको कोर्ट को बाहर कर दिया। कौन बैठ गए? ये खुद ही, प्रधानमंत्री जी खुद, प्रधानमंत्री जी खुद बैठ गए। क्या बोल रहे हैं? बैठे कि नहीं बैठे पूछो इसको फोकस करो जरा। वीडियो का आप वीडियो निकाल लो ना, अरे वीडियो निकाल लो। अरे अजीब वाली बात, देश के प्रधानमंत्री पे ऐसे इल्जाम लगा। अरे इल्जाम वाली बात नहीं, देश के प्रधानमंत्री पे वो खुद शामिल है या नहीं है, उनको नियुक्ति। संसद में भरी संसद में इनके नेता झूठ बोलते हैं। कल हमारे जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे चन्नी साहब और बिट्टू साहब ने खटिया खड़ी कर दी पूरे कांग्रेसी सांसदों के सामने, विपक्षी सांसदों के सामने खुलकर बोला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। संसद में इनके नेता झूठ बोलते हैं, सड़क पर ये लोग झूठ बोलते हैं। और अजित पवार ये पलटते हैं, जैसे पलटी मारते हैं ना राहुल जी, वैसे पलटी है। अच्छा अजित पवार पे आता है। अजित पवार का जब घोटाला भाजपा ने खोला था तो उसको क्लीन चिट देने का काम किसने किया था? कांग्रेस ने। अब बताओ, माइक इधर करो, क्यों दिया था भाई क्लीन चिट? नहीं सुनो, अरे सुनाओ मत यार, जवाब इधर दो। देख कांग्रेस क्लीन चिट क्यों दिया कांग्रेस? सुनाओ ना, थोड़ा पीछे रखो इसको, मैं सुन रहा हूँ, इसको पीछे तो रखो। अरे काका सुनाओ ना, कांग्रेस ने क्लीन चिट क्यों दिया ये बता दो। क्यों कांग्रेस ने क्लीन चिट दिया था अजित पवार को? क्या कांग्रेस ने क्यों क्लीन चिट दिया था अजित पवार को? कांग्रेस ने क्लीन चिट दिया था तो ये तो उनका भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, तो एक को शामिल किया, इनसे पूछो ना, सारे भ्रष्टाचारी इनके यहाँ गए। अरे भैया आप ही ने तो क्लीन चिट दिया था, और दे दो कौन कौन क्लीन चिट है, और बताओ कौन कौन क्लीन चिट में आएंगे तो सारे अच्छे हो जाएंगे। फिर यही काम तो केजरीवाल भी करते थे, पहले कांग्रेस को गाली बकते थे, फिर गठबंधन बना के बैठ गए। कौन? केजरीवाल जी। अरे भैया इनसे ही पूछो ना भाई। फिर फर्क ही क्या रह गया? फर्क ही क्या रह गया आपके गठबंधन में और इनके गठबंधन? फिर तुम कहाँ की बात, कहाँ तुम रिक्शे वाले की बात? हाँ कि नहीं, ठेली वाले की, रिक्शे वाले की बात करते हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचार की जब सरकार थी तो रिक्शा वाला, फल वाला, दलित, शोषित दिल्ली का हर एक नागरिक रामलीला मैदान में था। क्यों? भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार के लिए। भ्रष्टाचारी कौन था? कांग्रेस। भ्रष्टाचार पर आवाज कौन उठा रहा था? आम आदमी पार्टी के नेता। अब ये दोनों के दोनों मिल गए, इस पे नहीं बोलेंगे। और चोर मौसेरे भाई हो गए। अरे पलटी मार गए, अब ये नहीं बोलेंगे। देखिए जैसे बैग उठा के भागते हैं। तो आप कह रहे चोर मौसेरे भाई हो गए। अरविंद केजरीवाल एक वो शख्स है जिसने भरी बाजार में कांग्रेस को गाली दिया था। और एक मजे की बात, 100 साल पुरानी पार्टी, 100 साल पुरानी पार्टी को 10 साल पुरानी पार्टी ने राजनीतिक से ऐसा नंगा नाच करके दिखाया। उनको दिल्ली से साफ करने का काम किया, पंजाब से साफ करने का काम किया, गुजरात में वोट हाफ करने का काम किया। जहाँ जहाँ कांग्रेस थे, जहाँ कांग्रेस थी, कांग्रेस को ही साफ किया, भाजपा का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। क्या लगता है अगली साल फिर से चुनाव है दिल्ली में, मुख्यमंत्री जेल में है, क्या अभी कल ही कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत और आगे तक बढ़ा दी, क्या लगता है आप कौन आने वाला है 2025 के चुनाव? इस बार दिल्ली में भाजपा का जो थाना रुका हुआ रथ, उसका पहिया घूमने वाला है और वनवास पूरी तरह से खत्म होने वाला है। क्योंकि 2013 में भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार दिल्ली ने किया था, 2014 में भ्रष्टाचार पर प्रहार दिल्ली ने किया था, 2024 में प्रहार दिल्ली पर किया भ्रष्टाचार के ऊपर, अब 2025 में भी प्रहार करेंगे। कैसे करेंगे? यूपी में तो आपस में बीजेपी में लोग लड़ रहे हैं, बीजेपी वाले। ये सब आपको वैसे ही दिखा रहे हैं, परेशान कोई और है, परेशान कोई और है। आने वाले टाइम क्या बोल रहे और हो जाएगा। क्या बोल रहे भैया? है अभी तो अपंग सरकार बना है। अपंग सरकार है, अपंग सरकार है आप लोगों की अभी। एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। 2024 के चुनाव से पहले कोई, अरे भैया सुन तो लो, 2024 से चुनाव से पहले याद कीजिए, 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार का नेता कौन था? मोदी। चंद्रबाबू नायडू का नेता कौन? मोदी। चिराग पासवान का नेता कौन? मोदी। जीतन राम मांझी का नेता कौन? मोदी। अनुप्रिया पटेल का नेता कौन? मोदी। साउथ वाले पवन कल्याण का नेता कौन? मोदी। केजरीवाल का नेता कौन था बताओ?
बताओ बताओ। शिवसेना का नेता कौन था? ये शरद पवार का नेता कौन था बताओ? ममता बनर्जी का नेता कौन था बताओ? नहीं था ना। अरे कहाँ गए भैया लंगड़ी वाले? गए। यही है, क्योंकि नेता को वोट मिलता है, नेता को। और भाजपा का नेता कोई था तो मोदी था, चिराग पासवान का नेता कोई था तो मोदी था, नीतीश का नेता कोई था तो मोदी था। इनके पास तो ना नेता था, ना नीति थी और ना नीयत थी, तो कहाँ से इनको वोट मिलता? और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी को चुना है तो भाजपा को चुना है, क्योंकि उनको पता था संविधान का रक्षक कोई है तो एनडीए है, लोकतंत्र का कोई रक्षक है तो एनडीए है। अगर आप नेता की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ वहाँ के नेता हैं यूपी के, तो केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली क्यों आ रहे हैं? क्यों अंदर की राजनीति इतनी गर्म? आप समझ नहीं रहे हैं, ये हमारी राजनीति है। हम चुनाव कम हुए अंक में, उत्तर प्रदेश में एक तरह से चुनाव हम हारे हैं, तो भैया हम आत्मचिंतन करते हैं। हम 99 आने पे जश्न नहीं बनाते। पहली बार भारत में ऐसा हुआ है, जो पार्टी हारती है या विपक्ष में बैठती है वो हार का जश्न मनाती है। भाजपा अगर जीतती है तो विकास करती है, हारती है तो सीखती है, तो सीखने का काम कर रही है। गलती हुई तो हुई का, अब जो 10 उपचुनाव है इसमें 10 के 10 सीटों पर जीतेंगे और अखिलेश यादव जी को दिखा देंगे।